हेलो फ्रेंड्स। और उषा स्टडी पॉइंट में हम देख रहे थे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो 50 क्वेश्चन हम देख चुके थे पहले वीडियो में। अब हम इसमें फिर से 50 क्वेश्चन और देखेंगे। ये सेकंड वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा डी टाकविले ने। क्वेश्चन नंबर 52 जो है कह रहा है कि यह किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे वह विदित होता है कि यह उसके पास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉवेल। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है। तो जो लॉर्ड ब्राइस हैं वो लोकतंत्र के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सामाजिक प्रजातंत्र किस पर आधारित है। तो सामाजिक प्रजातंत्र जो है उपरोक्त सभी पे आधारित है। यह जो है समानता के प्रति प्रतिबद्धता की बात करता है, कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है और सामाजिक न्याय के आदर्श को भी मानता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 55 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं हो सकता। किसका मेल नहीं हो सकता। तो सही आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र और फांसीवाद का मेल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने प्रजातंत्र की अभिजनवादी व्याख्या जो है प्रस्तुत की है। तो सही आंसर हो जाएगा शुम्पीटर ने जो प्रजातंत्र है इसकी अभिजनवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर जो 57 है कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता। तो जो नित्से हैं FW नित्से, इन्हें लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता क्योंकि ये फांसीवाद जैसे विचारधाराओं से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो रूसो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा JS मिल ने प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 60 कह रहा है लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो मिचेल्स हैं, मोस्का है, पैरेटो हैं, ये सभी लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस निम्नलिखित में से किसका प्रजातंत्र से मेल नहीं हो सकता। तो फांसीवाद का प्रजातंत्र के साथ मेल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 62 है लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था। तो JS मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक जो है कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रजातंत्र के समाजवादी सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे या प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भारत की प्रमुख समस्या क्या है। तो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, उपरोक्त सभी जो है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। कह रहा है किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है क्योंकि यहाँ शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं होती, एक पूरी जो है एक व्यक्तियों का समूह होता है, चाहे वो संसद हो चाहे वो सरकार हो। कोई एक व्यक्ति विशेष राजा की तरह से नहीं होता जो निर्णय लेगा। यहाँ पे व्यक्तियों का समूह निर्णय लेता है जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और इसीलिए निर्णय लेने में विलम्ब भी कई बार होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होगी। तो इनकी पकड़ ढीली होगी क्योंकि गठबंधन में होंगे, किसी को बहुमत नहीं होगा तो डिसीजन वो नहीं ले सकते, कोई कड़े डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज की नहीं है। तो इसका आंसर है 1/4 देशों में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था आज की नहीं है, यानी पहले भी थी। क्वेश्चन नंबर 69 है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें विकल्प भी सही नहीं दिया है। इस समय 550 है, पहले 552 था। तो 2020 में 2 सीटें जो है हटा दी गई। अब आंग्ल भारतीयों का मनोनयन जो 2 सीटों पे करते थे राष्ट्रपति, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 70 है ये कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है कितनी सीटें प्राप्त हुई थी।
तो 202 प्राप्त हुई थी सीटें। अगला क्वेश्चन है कि 71 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। तो 30% उन्हें आरक्षण जो है देने की बात हो रही है महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष क्या है। 2015। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा फास्ट भी लेके चल रही हूँ। श्रीलंका में संघर्ष किसके बीच में है। तो लिट्टे और सरकार के बीच है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे जो है निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता। और क्वेश्चन नंबर जो है 75 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, हालांकि इस तरह का प्रस्ताव जो है लाने की बातें होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं। तो इससे लोग जागरूक होते हैं, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है जनरल पिनांसे की सरकार का संबंध जो है किससे है। चिली से है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आना। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं पहले ही बता दूंगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है वो क्या है। तो अशिक्षा लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो चुनौती यही है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। यही चैलेंज है लोकतंत्र की समझ कि लोकतंत्र को कैसे जो है सशक्त बनाया जाए। फिर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं ट्रेडिशनल कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। बिहार में। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष किया गया। तो 1956 में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो पंचायती राज, क्योंकि इसके द्वारा जनता को अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी शासन में सहभागिता का एक तरीके से अवसर मिला। क्वेश्चन नंबर 84 जो है ये कह रहा है कि किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बन करके उभरा था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बोलीविया। नेक्स्ट है ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। तो ये मान्यता इस संबंध में है क्योंकि महिलाओं को ब्रिटेन में जो है मताधिकार प्राप्त नहीं था। 1928 से महिलाओं को भी जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो है प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 86 जो है कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो उपाय यही है कि सुधारात्मक कानूनों का निर्माण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 87 आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। स्विट्जरलैंड में है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में, वहाँ पे राज्य को कैंटन बोलते हैं, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। और अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा जो है संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। तो इसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट आया था या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था जिसमें क्या है विशेष मनोवृत्ति की तो कोई बात नहीं है। उपरोक्त दोनों ये सामाजिक व्यवस्था जो है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सामाजिक व्यवस्था भी है। विकल्प बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, तो इसमें जो है इस तरह का क्वेश्चन वैसे रेयर है, इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि मिली जुली सरकारों में क्या संभव नहीं है। तो अपनी इच्छाओं को लादना मिली जुली सरकार में संभव नहीं है, क्योंकि मिली जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें कैसी हों। स्थानीय सरकारें मजबूत हों। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो अभी ये संख्या बढ़ भी गई होगी, 71 करोड़ है। अभी अगर विकल्प में यही रहेगा तो इसे ही लगाएंगे, अराउंड 70 करोड़ के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो अलगाववाद। क्षेत्रवाद जब बढ़ता है तो इससे अलगाववाद होता है। कोई एक क्षेत्र कहेगा कि नहीं हमें अलग कर दो, हम अलग रहेंगे, अलग विकास करेंगे अपना।
क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत को पल्लवित पुष्पित करने का मौका दिया। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की जब भी बात होगी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चला था। तो 240 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है लोकतंत्र में किन से बेहतर संबंध होना चाहिए, किन के बीच जो है बेहतर संबंध होना चाहिए। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 97 कह रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है यानी गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है इसकी शुरुआत ही 1961 में हुई थी। तो बेलग्रेड में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। क्वेश्चन नंबर है 99 देखेंगे हम। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई। तो 1991 में 1991 में जब क्या हुआ, जो अमेरिका और रूस के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था। तो जब रूस का विघटन हो गया उसके बाद अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। फिर है कि कोरिया युद्ध कब हुआ था। तो कोरिया युद्ध 1950 में हुए थे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। तो हमने इस तरीके से 50 क्वेश्चन देखा इस वीडियो में एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आपकी परीक्षा के लिए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी साथ ही उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं जिसमें CRD PG कॉलेज भी है और अन्य भी कॉलेज हैं, चाहे वो देवरिया में हो या फिर वो गोरखपुर में हो या फिर वो यूपी में कहीं पे भी हैं। तो उन सभी कॉलेजों के लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल है। साथ ही जो TGT और PGT में क्वेश्चन आते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के ही होते हैं, मैक्सिमम 80% से ज़्यादा, और उसके बाद कुछ PG लेवल के होते हैं। तो आई होप कि TGT PGT पॉलिटिकल साइंस से जिसका भी है या सिविक्स से, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्प करेगा। तो आई होप कि अभी BA 3rd सेमेस्टर वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो ये वीडियो, क्योंकि उन्हीं के लिए मैंने स्पेशली इससे बनाया है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं या कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।